दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मक्संस फार्मा का करंट टाइम में क्या बिजनेस है, पास्ट में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, फ्यूचर की इनके क्या प्लान है और साथ ही साथ कब सही टाइम होगा मक्संस फार्मा को बाई करने का और सही टाइम पे मार्केट में एंट्री करके पैसा बनाने का। तो ये सारे टॉपिक और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मक्संस फार्मा की बात करें तो करंट टाइम में इसके शेयर प्राइस की थोड़ा परफॉर्मेंस देखें तो पता लग जाएगा कि इनका ओवरऑल बिजनेस कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो शेयर प्राइस 11, 12, 13 में जो है 5-6 रुपये का ट्रेड करता था और 15 में इन्होंने 98 रुपीज़ का हाई बनाया। उसके बाद शेयर प्राइस लगातार गिरता रहा, 13 रुपये का आ गया था ईयर 2019 में। और फिर इस शेयर ने फिर एक बार बाउंस बैक किया, 86 रुपीज़ का हाई लगाया, फिर 40 रुपये का हो गया था। फिर करंट टाइम में 66 रुपीज़ और अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई 68 रुपीज़ का है और करंट टाइम में 66 रुपीज़ का ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से मेरे वॉच लिस्ट में आया, क्योंकि मैं वही शेयर को पिक करता हूँ जो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करे। और शेयर प्राइस के पी की बात करें तो 13.4 का, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकता है। और आरओसी की बात करें तो 23.9% का आरओसी है, साथ ही साथ आरओई 18% का बेहतरीन आरओई और 2650 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ओवरऑल कंपनी इस पर्सपेक्टिव में तो काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा आप पीएनएल की तरफ जाए और देखें कि 2011 से लेके 2022 और अभी करंट टाइम में कंपनी की रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रही है, बट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 और 2012 में कंपनी लॉसेस फेस कर रही थी और 2015 में इसने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया 112 करोड़ का। फिर ये प्रॉफिट अगले 2 ही सालों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया और प्रॉफिट इनका 11 करोड़ बचा हुआ था। फिर 2021 में 239 का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। करंट टाइम में 1600 करोड़ की रेवेन्यू, साथ ही 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी 198 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पिछले 12 महीनों में। तो ये रही ओवरऑल इनकी पास्ट की परफॉर्मेंस। आप थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी का जो क्या करंट टाइम में प्लान है। करंट टाइम में कंपनी की टोटल कैपेसिटी 18 बिलियन यूनिट्स की है और ये इन्होंने एक तेवा फार्मा जो है एक प्लांट एक्वायर किया है, जहाँ से ये 8 बिलियन की न्यू कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन थोड़ा सा अगर बिजनेस पर नज़र डालें तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है बनाती हैं। इनकी मेजर रेवेन्यू जो है आपकी यूके और यूएस से जो आती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूके से 42%, यूएस से 43%, यानी 85% यूके और यूएस से आ रही है। साथ ही साथ इनकी जो है 30% जो है रेवेन्यू है पेन मैनेजमेंट, 18% एंटी डायबिटिक, 15% कार्डियोवैस्कुलर और 13% कफ एंड कोल्ड के सेगमेंट से आ रही है। ये ओवर द काउंटर और प्रेस्क्राइब ड्रग दोनों ही सेल कर रही है। लाइक आपका डोलो है, ये एक तरह का ओवर द काउंटर ड्रग है जिसको आप किसी भी जो है मेडिकल शॉप पे जा कर के अगर मांगें तो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ प्रेस्क्राइब ड्रग होते हैं जो कि जब तक कि एक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता वो ड्रग आपको नहीं मिल सकता। तो ये कंपनी दोनों ही तरह के ड्रग में डील करती है, दोनों तरह के ड्रग मैन्युफैक्चर करती है और इन दोनों कंट्रीज से 85% रेवेन्यू ला रही है। अभी हम यहाँ पे आए तो इनके पास जो 18 बिलियन की टोटल कैपेसिटी है, जैसा कि मैंने बताया तेवा फार्मा जी को अक्टूबर 2020 में रिसेंट में एक्वायर किया है और यहाँ से 8 बिलियन की न्यू कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं और टोटल बिलियन 26 बिलियन की कैपेसिटी हो सकती है। तो काफ़ी बड़ा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे काफ़ी बड़ी ये ग्रोथ हो सकती है, ऑलमोस्ट 45% की ग्रोथ। और इसके लिए बता रहे हैं कि इन्होंने जो है टोटल जो है ये करंट टाइम में 1.5 बिलियन की ये कैपेसिटी है, जिसको बढ़ा करके 8 बिलियन तक ले जा सकते हैं। और इस 8 बिलियन तक ले जाने के लिए यहाँ तक बताया कि इन्होंने जो प्लांट एक्वायर किया तेवा का, और इसमें कैपेक्स भी करेंगे और फर्दर 200 करोड़ पे टोटल जो मिला करके प्लांट को एक्वायर करने में और कैपेक्स में जो पैसा जाएगा 200 करोड़ का है। तो अच्छा खासा अमाउंट है। इस अमाउंट से वो बता रहे हैं कि 1800 करोड़ की रेवेन्यू तो इसी फाइनेंशियल ईयर, यानी अभी 2 क्वार्टर बचे हैं, अभी आपका दिसंबर और मार्च वाला क्वार्टर बचा है, जो कि 1667
करोड़ की रेवेन्यू है, ये 1800 करोड़ की रेवेन्यू इसी फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उसके बाद ये 2000 करोड़ की रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर करेंगे, यानी FY24 तक ये 2000 करोड़ की रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। और फिर उसके बाद इनका नेक्स्ट प्लान बता रहे हैं कि इनका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा 3000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने का। और ये 3000 करोड़ रेवेन्यू कहाँ से अचीव होगी? ये जो 8 बिलियन का न्यू कैपेसिटी लगा रहे हैं तेवा के फार्म में, तेवा फार्म के जो प्लांट में, तो वहीं से ये अचीव होगा। तो ये इनको कोई अलग से कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ओवरऑल प्लान। थोड़ा सा और बात करें तो ये 3000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो कंपनी ने कहा कि 1000 से 2000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने में जितना टाइम लगा था उसका 1/3 टाइम लगेगा 3000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने में। थोड़ा सा PNL पे आया और देखें कि 1000 करोड़ रेवेन्यू इन्होंने 2019 में अचीव किया था, और FY24 यानी 6 साल बाद इन्होंने जो अचीव किया 2000 करोड़ का रेवेन्यू अगर अचीव कर लेते हैं तो इनको 6 साल का टाइम लगेगा, और 1/3 यानी सिर्फ 2 ही सालों में ये फिर 3000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम चूंकि जो है वो बता रहे हैं कि इनका जो 8 बिलियन की कैपेसिटी है आने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल में रेडी हो जाएगी, और 2 साल में जब कैपेसिटी रेडी हो जाएगी तो दूसरे और चौथे साल के बीच में ये 1000 करोड़ की रेवेन्यू और भी अचीव कर पाएंगे इस नई कैपेसिटी में। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये अच्छी खासी रेवेन्यू अचीव कर पाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल बिजनेस के बारे में और इनके फ्यूचर प्लान के बारे में। बट एक ही सवाल है मेरा कि ऑपरेटर कब इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी का शेयर मल्टी बैगर या बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अच्छा रिटर्न तभी दे करके जाता है जब उसमें ऑपरेटर एंट्री करता है। तो मेरा दोस्तों काफ़ी सिंपल सा प्लान है कि इसमें मुझे पर्सनली जो लग रहा है कि ऑपरेटर तब इंटरेस्टेड होगा कि ऑपरेटर पहले तो बैठा देख रहा होगा कि 1800 करोड़ रेवेन्यू अचीव होता है या नहीं होता है। तो अगर अच्छा अचीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट ईयर 2000 करोड़ रेवेन्यू तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, 10% 12% की ग्रोथ होगी। तो अगर 2024 के एंड तक कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर ले तो मतलब पता रहेगा कि कंपनी ने जो भी प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट किया और अचीव किया, और उसके टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी भी पता लगेगी कि ये 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद इनकी 8 बिलियन वाली जो कैपेसिटी वो रेडी होगी, और 3000 करोड़ की रेवेन्यू की तरफ जब वो तेज़ी से बढ़ेगा, कहेगा मैनेजमेंट आकर के कि हम 2 ही सालों में जो है 2000 करोड़ से 3000 करोड़ की रेवेन्यू अचीव करना चाहते हैं। हमारा पूरा कैपेक्स प्लान जो था वो बिल्कुल रेडी है, मार्केट भी रेडी है, हमारे सब कुछ सही चल रहा है। हमने मार्केट को भी एनालाइज किया है कि कैसे हम 3000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे। आई थिंक वो सबसे सही टाइम होगा जब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होगा। ऑपरेटर भी उसी टाइम इन्वेस्ट करेगा, और एक ही साल में जब शेयर 70, 80 या 100 रुपये का भी होगा तो वो 200, 300 यानी मल्टी बैगर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि पास्ट में किस तरह की परफॉर्मेंस रही, करेंट टाइम में इनका क्या बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर का क्या प्लान है, और इस साथ ही साथ ऑपरेटर या पर्सनली कहें कि हम किस टाइम पैसा बना सकते हैं। तो वो तभी होगा कि FY24 के एंड में जब 2000 करोड़ रेवेन्यू अचीव कर ले और 3000 करोड़ की तरफ बढ़े, जब इनका प्लांट रेडी होगा, मार्केट भी रेडी होगी, जब ये 3000 करोड़ की रेवेन्यू को काफ़ी शॉर्ट पीरियड में अचीव करने वाले होंगे, तभी ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न्स दे करके जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है पास्ट पे एक्सपीरियंस की बेसिस पे। साथ ही साथ इस कंपनी में अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपना एनालिसिस खुद करें, क्योंकि मैं जो है आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वीडियो शेयर करता ही रहता हूं। कोई क्वेश्चन या डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में कोई हेल्प चाहिए तो। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं रेगुलरली अब लाता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।